हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के जो अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया हुआ था और एक कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इसके Q4 के नंबर हम जानेंगे। तो स्टॉक का नाम देखते हैं, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट स्टॉक का नाम है और स्टॉक NSE पर आज की डेट में 176.88 पे ट्रेड कर रहा है, जो 8 रुपये 17 पैसे की गिरावट एक दिन में देखी गई है, जो कि 4.42% एक दिन का होती है। तो स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिली? कल इसके Q4 के नंबर्स आए थे, तो मैं शादी में था तो वीडियो बना नहीं पाया। देखते हैं शायद उस वजह से गिरावट आई हो तो, और Q4 के नंबर्स जानते हैं। उससे पहले देखें 1 वीक में स्टॉक ने 4 रुपये 75 पैसे रिटर्न दिया, 1 मंथ में 17 रुपये का रिटर्न दिया, 3 महीने में मतलब अभी 17 रुपये का ही रिटर्न दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन इसको हुए नहीं है। इसकी न्यूज़ देखते हैं। बेसिकली न्यूज़ में क्या दिया है, न्यूज़ में ज़्यादा कुछ खास तो दिया नहीं है। Q4 के नंबर्स तो अलग से ही हमें देखने पड़ेंगे। ये देखो आप, सेंट्रल माइन प्लानिंग लिस्ट ऑन BSE वो अलग था, ये 3 वीक पहले का है। तो Q4 के नंबर्स यहीं देखते हैं। 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान ने परिचालन राजस्व में 11.7% की वृद्धि, ऑपरेशन रेवेन्यू में 11.7% की ग्रोथ देखी, जो 826.88 करोड़ रुपए है के बावजूद, इतनी की वृद्धि के बावजूद शुद्ध लाभ में 32.2% की गिरावट दर्ज की है। नेट प्रॉफिट में 32.2% की गिरावट आई है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है 11.7%, पर नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। शायद एक्सपेंस होंगे, देखते हैं, जो घटकर 187.82 करोड़ रहेगा और ये घट के 187.82 करोड़ रहेगा। ये गिरावट जो है कुल व्यय में 42% की वृद्धि के कारण हुई है। कुल व्यय में गिरावट 42% की वृद्धि के कारण हुई है। कंपनी ने प्रति शेयर 1.06 का अंतिम लाभांश घोषित किया। कंपनी ने जो है प्रति शेयर 1.06 का अंतिम लाभांश घोषित किया, जबकि कर्मचारी लागत में वृद्धि के कारण पूरे वर्ष के लाभ में 8.1% की गिरावट आई है। कंपनी ने लाभांश डिविडेंड भी अनाउंस करा। कर्मचारी लागत में वृद्धि के कारण पूरे वर्ष के लाभ में, हाँ कर्मचारी जो देखो एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है ना, उसके लागत के चलते पूरे वर्ष में 8.1% की गिरावट आई है। शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो शुद्ध लाभ 187.82 करोड़ रहा, जो मार्च 2025 में 276.96 करोड़ था। उसमें वार्षिक आधार पर 32.19% की गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट 187.82 करोड़ है, जो मार्च 2025 में 276.96 करोड़ था, और इसमें 32.19% की गिरावट आई। ऑपरेशन रेवेन्यू की बात करें तो 826.88 करोड़ है, मार्च 2026 में 25 में 740.33 करोड़ था, जो 11.9% की वार्षिक वृद्धि है। कुल व्यय में बात करें तो एक्सपेंस में 42% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बढ़कर 589 करोड़ होगा। ये मेन रीज़न था इसका। ये जो नेट प्रॉफिट में फॉल आया है ना, एक्सपेंसेस आप देखो 42% की ग्रोथ आई एक्सपेंस में और बढ़कर 589 करोड़ होगा, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रति शेयर आय EPS की बात करें तो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 3.88 से घटकर 2.63 हो गई है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 3.88 से घटकर 2.63 हो गई EPS। लाभांश की अगर बात करें तो डिविडेंड 1.06 का अंतिम लाभांश इन्होंने घोषित करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, तो ये अच्छा भी है। कुल राजस्व वार्षिक प्रदर्शन की बात करें तो अन्वेषण क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के कारण 10.1% की वृद्धि के साथ 2397.45 करोड़ तक पहुंच गए। और शुद्ध लाभ की बात करें तो वार्षिक आधार पर घटकर 8.06% घटकर 613.18 करोड़ हो गया है। तो ये गाइस इसके Q4 के नंबर्स थे और इसी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल इसमें नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, बाकी रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ है और सभी चीज़ों में ग्रोथ है, बस नेट प्रॉफिट इसका फॉल हुआ है और उसकी वजह एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट रहा, कर्मचारियों की जो लागत है वो बढ़ गई है। इसके चलते इसमें गिरावट देखने को आज हमें मिल रही है। तो गाइस ये स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ थी। बाकी अदर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।